एक सवाल है, तुझे क्या लगता है, अमीर बनना ज्यादा मुश्किल है या अमीर बने रहना? अरे यार, पहले बन तो जाएं फिर बने रहने का सोचेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। सुबह सुबह कहाँ फिलॉसफी में फंसा रहा है। पहले मुंबई में एक 1 BHK खरीदने जितने अमीर तो बन जाएं, फिर देखेंगे कि उसे बचाना कितना मुश्किल है। नहीं, पर मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल, और भाई दिमाग हिल गया है मेरा। अच्छा। वो बंदा कहता है कि पैसा कमाना कोई मैथ्स या फाइनेंस का खेल है ही नहीं, ये 100% साइकोलॉजी यानी दिमाग का खेल है। फिर वही थ्योरी। देख भाई, ये सब बातें ना सुनने में अच्छी लगती हैं। मेरे पापा तो आज भी कहते हैं, बेटा FD करा लो, लाइफ सेट है। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट वगैरह सब जुआ है, सट्टा बाजार है। एक रिश्तेदार फोन करके कहता, ये शेयर मल्टी बैगर बनेगा, पैसा लगा दे। दूसरा कहता है, बेटा ये सब डूबने का रास्ता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है बॉस। और तू एक और किताब ले आया। बस आज इसी पर बात करेंगे, एकदम देसी स्टाइल में, कि हमारे पापा गलत हैं या हम। और इस किताब का सबसे पहला और सबसे पावरफुल लेसन यही है। चल यहीं से शुरू करते हैं। कर शुरू कर। किताब का पहला चैप्टर ही कहता है, नो वन इज क्रेजी। मतलब? पैसे को लेकर कोई भी पागल नहीं होता। तेरे पापा अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह। अरे ये कैसे हो सकता है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। वो FD, सोना और प्रॉपर्टी के आगे सोचते नहीं, और हमारी दुनिया है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, स्टार्टअप्स। बिल्कुल। दोनों एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? एक कहता है रिस्क मत लो, दूसरा कहता है रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। वजह है एक्सपीरियंस। किताब कहती है कि हम दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.0001% ही देखते हैं, लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे लिए 80% सच्चाई बन जाते हैं। रुक, थोड़ा और सिंपल करके बता, ये थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है। चल अपने पापा का एग्जाम्पल लेते हैं। वो किस दौर में बड़े हुए, 70s और 80s में। तब इंडिया की इकोनॉमी बंद थी, ग्रोथ बहुत धीमी थी, सेंसेक्स फ्लैट रहता था सालों तक। हाँ सही बात है। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा? स्टेबिलिटी, सरकारी नौकरी मतलब इज्जत और सिक्योरिटी, FD मतलब गारंटीड रिटर्न। उन्होंने ये देखा कि मेहनत का पैसा अगर जुए में लगा दिया तो घर बिक जाता है। तो उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया, बेटा पैसा बचाना कमाने से ज्यादा जरूरी है। बात तो सही है। वो आज भी बैंक मैनेजर को भगवान मानते हैं। एग्जैक्टली। और हमने क्या देखा है? हमने 1991 के बाद का इंडिया देखा है। हमने सेंसेक्स को 1000 से 70,000 जाते देखा है। हाँ यार, वो तो है। हमने देखा है कि कैसे इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को करोड़पति बना दिया। हमारे लिए ग्रोथ ही सब कुछ है। तो जो 1960 में पैदा हुआ उसके लिए FD ही दुनिया है, और जो 1990 में पैदा हुआ उसके लिए SIP ही पूजा है। कोई भी क्रेजी नहीं है, सब अपने अपने टाइम जोन के प्रोडक्ट हैं। ये पॉइंट तो वैलिड है। मतलब मेरे पापा का FD को सबसे सेफ मानना क्रेजी नहीं है, ये उनका सीखा हुआ सच है। हाँ। और हमारा स्टॉक्स में पैसा लगाना क्रेजी नहीं है, ये हमारा देखा हुआ सच है। तो लड़ाई सही गलत की है ही नहीं, लड़ाई एक्सपीरियंस की है। पकड़ लिया ना पॉइंट। लड़ाई जनरेशन गैप की नहीं, एक्सपीरियंस गैप की है। ठीक है, ये बात तो समझ आई। इससे कम से कम घर में बहस तो कम होगी। लेकिन चल मान लिया कि किसी तरह चाहे FD से या स्टॉक से कोई अमीर बन भी गया, पर बहुत लोग पैसा कमा तो लेते हैं पर टिका नहीं पाते। उसका क्या? सही जगह पे आया तू। सुना नहीं वो KBC वाले करोड़पति की कहानी, जो कुछ साल में वापस वही पहुंच गया जहां से शुरू किया था? बिल्कुल, KBC के विनर्स की कहानी सुनी है ना, जो 1 करोड़ जीतकर कुछ साल में वापस करोड़पति बन गए। हाँ यार, सुना तो है, पर मुझे लगता है वो तो 1-2 केस होंगे। सबके साथ थोड़ी होता है। जो स्मार्टली पैसा कमाता है वो उसे मैनेज भी कर ही लेता होगा। यही तो सारा खेल है भाई। ये 1-2 केस नहीं है, ये एक पैटर्न है। लॉटरी जीतने वाले 70% लोग कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। 70%? हाँ, और वजह वही है जो तूने शुरू में पूछा था, क्योंकि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये 2 बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं, एक दूसरे से एकदम उल्टी। ये तो कंफ्यूजिंग है। पैसा कमाया है तो उसे रखना ही तो है, इसमें अलग स्किल क्या लगी? सोच कर देख, अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, बोल्ड मूव्स लेने पड़ते हैं, तुझे मार्केट में कूदना पड़ता है ये सोचकर कि मैं कमा लूंगा। हाँ सही है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए क्या चाहिए? ठीक इसका उल्टा, थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा डर, और ये सोचना कि जो मैंने कमाया है वो मार्केट मुझसे वापस छीन भी सकता है। एक में अटैकिंग गेम खेलना है, दूसरे में डिफेंसिव। रुक, मतलब रिस्क लेना है या डरना है?
कभी कहता है रिस्क लो, कभी कहता है डरो। करना क्या है भाई? सबसे जरूरी शब्द है सर्वाइवल। सर्वाइवल। बस मार्केट में टिके रहना बिना वाइप आउट हुए। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। वॉरेन बफेट की 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है। अच्छा। कैसे? क्योंकि वो 75 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बस गेम में बने रहे। असली खेल कंपाउंडिंग का है, और कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए टाइम चाहिए। कंपाउंडिंग का जादू, ये लाइन तो सब बोलते हैं, पर असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं कि तुझे कम रिटर्न मिले। 12% की जगह 10% मिल गया तो दुनिया खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ा रिस्क है गेम से ही बाहर हो जाना। गेम से बाहर हो जाना मतलब? एक गलत फैसला, बहुत ज्यादा कर्ज, और तू लिक्विडेट हो गया। जैसे ही तू गेम से बाहर हुआ, कंपाउंडिंग का वो 8वां अजूबा तेरे लिए काम करना बंद कर देगा और सारा खेल वहीं खत्म। बाप रे। जैसी लिवरमोर, दुनिया के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक, कई बार अमीर बना और कई बार कंगाल हुआ। अंत में उसने सुसाइड कर लिया। वो अमीर बनना जानता था, पर अमीर बने रहना नहीं सीख पाया। ओह, मतलब गेम में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं कि 6 महीने में पैसा डबल कैसे हो जाए, और तू कह रही है कि 30 साल तक बस टिके रहो। बिल्कुल, क्योंकि अगर तू टिका रहा तो टाइम तेरा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। ठीक है, मतलब सर्वाइवल इसकी, पर अगर सिर्फ पैसा कमाना और बचाना ही गोल नहीं है, तो फिर इस सबका पॉइंट क्या है? पैसे का असली मकसद क्या है? क्या वो शाइनी नई फरारी, या जुहू में एक सी फेसिंग घर? अच्छा सवाल है। हम सब भाग तो रहे हैं, पर किस चीज के लिए? तुझे क्या लगता है असली अमीरी क्या है? देख भाई, सीधी बात है। मुंबई में एक अच्छा फ्लैट, एक गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन की फीस भरने की टेंशन ना हो, और साल में एक बार फॉरेन ट्रिप। यही तो सपना होता है एक आम आदमी का, और क्या? ये सब जरूरी है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन किताब कहती है ये सब दौलत के साइड इफेक्ट्स हैं, असली दौलत नहीं। पैसे का सबसे बड़ा मकसद जो वो खरीद सकता है वो है आजादी। आजादी? अपने टाइम पर कंट्रोल। टाइम पर कंट्रोल? ये क्या होता है? घड़ी को कंट्रोल करना है क्या? नहीं, इसका मतलब है वो करने की आजादी जो मन करे, जब मन करे, जिसके साथ मन करे और जब तक मन करे। 1 सेकंड के लिए सोच इस बारे में। ये असली पावर है। फरारी से भी कहीं ज्यादा बड़ी। इसका मतलब है सुबह उठकर ये सोचना कि आज मुझे बॉस की शक्ल देखनी है या नहीं। अरे वाह, ये बात तो डीप है भाई। मतलब मुंबई की सुबह 8-2 वाली लोकल पकड़ने की मजबूरी ना होना। एग्जैक्टली। या बीमार होने पर यह टेंशन ना होना कि सिक लीव खत्म हो गई तो सैलरी कट जाएगी। ये तो सही है। असली खुशी इस एहसास से आती है कि अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल में है। किताब में एक साइकोलॉजिस्ट एंगस कैंपवेल की रिसर्च का जिक्र है। उसने पाया कि लोगों की खुशी उनकी सैलरी, घर के साइज या जॉब टाइटल से उतनी नहीं जुड़ी थी जितनी इस 8 बात से जुड़ी थी। टू वॉट एक्सटेंट टू आई फील इन कंट्रोल ऑफ माई ओन लाइफ। बात तो 100% सही है। जब लगता है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है तो एक अलग ही सुकून होता है। बिल्कुल। पर यार, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। एक आम आदमी जो ईएमआई और बिल में फंसा है, वो टाइम की आज़ादी के बारे में कैसे सोचे? उसके लिए तो महीने के अंत में अकाउंट में पैसा बचना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। बिल्कुल सही कहा तूने, और ये किताब भी यही कहती है। ये ऑल और नथिंग गेम नहीं है। थोड़ी सी भी आज़ादी बहुत कीमती है। मान ले तेरे पास 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड है। ये पैसा तुझे करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन ये तुझे वो हिम्मत देगा कि अगर तेरा बॉस बकवास कर रहा है तो तू दूसरी नौकरी ढूंढ सके बिना डरे। ये छोटी सी सेविंग तुझे अपने टाइम का थोड़ा सा कंट्रोल वापस देती है। यही असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, असली डिविडेंड। अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना ही असली अमीरी है। वाह, ये तो सोचने का नया तरीका है। हम तो हमेशा नेटवर्थ और बैंक बैलेंस में ही अमीरी नापते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी गलती है। चल, अब तुझे 2 असली कहानियां सुनाती हूँ, और इससे ये पूरी बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। सुना, मैं तैयार हूँ। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, अमेरिका में एक मामूली सा चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट। कोई फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं, कोई फैंसी डिग्री नहीं। ठीक है। दशकों तक उसने बस धैर्य रखा, एक सिंपल लाइफ जी, और जो भी थोड़ा बहुत बचता था उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहा। जब 92 साल की उम्र में वो मरा तो उसकी नेटवर्थ थी $8 मिलियन, यानी आज के हिसाब से 60 करोड़ से ज्यादा। क्या 60 करोड़ एक चौकीदार की? मजाक कर रही? बिल्कुल नहीं, ये सच्ची कहानी है।
किसी को यकीन नहीं हुआ, उसके अपने बच्चों को भी नहीं पता था। अब दूसरी कहानी सुन। सुना। रिचर्ड फुस्को ने हार्वर्ड से पढ़ा हुआ MBA, मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कनेक्शंस, सब कुछ था उसके पास। उसने अपने सक्सेस को दिखाने के लिए कर्ज पर कर्ज लिया और एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया। 2008 का फाइनेंशियल क्रैश आया, उसकी नौकरी गई, कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा और वो बैंकरप्ट हो गया। अरे बाप रे। वही हार्वर्ड वाला बंदा जज के सामने कह रहा था, मेरे पास आज कोई इनकम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? रुक जाओ, ये हजम नहीं हो रहा है। मतलब पढ़ाई लिखाई, डिग्री, हार्वर्ड, सब बेकार। मैं अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल भेजने के लिए दिन रात एक कर रहा हूं, और तू कह रही है एक चौकीदार हार्वर्ड MBA से ज्यादा अमीर बन गया। ये कैसे हुआ? नहीं, बेकार नहीं, मतलब ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। तू क्या जानता है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि तू बिहेव कैसे करता है। अच्छा। अपना व्यवहार अपने ज्ञान से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कम पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ अपने बिहेवियर के दम पर एक फाइनेंशियल जीनियस को हरा सकता है। हाँ, क्योंकि रोनाल्ड रीड के पास क्या था? धैर्य, अनुशासन और जीरो ईगो। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था। और रिचर्ड फुस्कुने के पास क्या था? लालच और अहंकार। उसे दुनिया तो दिखाना था कि वो कितना सक्सेसफुल है। उसकी इंटेलिजेंस ही उसकी दुश्मन बन गई। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा निचोड़ है। पैसा मैथ का नहीं, बिहेवियर का खेल है। यार, तो कितनी भी कॉम्प्लेक्स एक्सेल शीट्स बना ले, अगर अपने डर और लालच पर कंट्रोल नहीं है तो तू ये खेल हार जाएगा। सिंपल इज दैट। भली बात है। हम हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, अल्फा, बीटा, टेक्निकल एनालिसिस, पता नहीं क्या-क्या सीखने में लगे रहते हैं, और असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, हमारे इमोशंस का। बिल्कुल, तूने बिल्कुल सही पकड़ा। असल लड़ाई बाहर मार्केट से नहीं, अंदर अपने आप से है। तो अगर मैं सब कुछ समेटने की कोशिश करूं, तो आज की बातचीत से 4 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। हाँ, चल एक बार रिकैप करते हैं। पहला, नो वन इज क्रेजी। मेरे पापा FD की बात करते हैं तो वो पागल नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस के प्रोडक्ट हैं। और हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो हम भी सही हैं। एकदम सही। दूसरा, अमीर बनना और बने रहना 2 अलग-अलग जंग हैं। अमीर बनने के लिए रिस्क चाहिए, पर बने रहने के लिए डर और सर्वाइवल माइंडसेट। गेम में बस टिके रहना ही जीत है। बिल्कुल, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। तीसरा, असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने टाइम की आजादी है, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होना। हाँ, चाहे वो थोड़ा सा ही कंट्रोल क्यों ना हो, वही असली अमीरी है। और सबसे जरूरी चौथा पॉइंट, पैसा ज्ञान का नहीं, व्यवहार का खेल है। एक चौकीदार भी हार्वर्ड MBA को हरा सकता है अगर उसका बिहेवियर, उसका टेम्परामेंट सही है। क्या बात है, एकदम परफेक्ट समरी। धैर्य लालच से ज्यादा पावरफुल है। तो अब एक आखिरी सवाल जो मैं तुझसे और सुनने वालों से पूछना चाहती हूँ। पूछ। हम सब रोज कुछ ना कुछ सीखने में लगे हैं। हम ट्रेनिंग किस चीज की ले रहे हैं? एक्सेल में और बेहतर होने की, नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को समझने की, या फिर अपने बिहेवियर को, अपने डर, लालच और जल्दबाजी को कंट्रोल करने में बेहतर होने की? सोचना जरूर।